Thank you very much for that wonderful introduction, Jay sir. तो यस, नेटसर्फ की अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग ने अभी बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स ऑलरेडी सुने हैं। आपको पता है कि नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर लाइक बहुत ही अच्छे और 100% इफेक्टिव कह सकते हैं, एंड ऑल्सो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें आयुर्वेदा एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राचीन आयुर्वेदा के नुस्खे भी उसमें होते हैं, और उसी के साथ साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से कटिंग एज टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज होता है। स्टेट ऑफ आर्ट का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें यूज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं। क्योंकि नेटसर्फ में अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट का, या प्रोडक्ट का जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ये कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, दिस इज अ बैकबोन ऑफ द बिजनेस। मतलब आपका बिजनेस अगर अच्छे से चलना चाहिए तो ये है कि प्रोडक्ट्स जो है वो दमदार होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है। तो जैसे कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आपका पूरा शरीर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, आप प्रॉपरली चल सको, जो भी एक्टिविटीज है वो कर सको। उसी प्रकार से बिजनेस को भी अगर आपको अच्छे से चलाना है तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, जो प्रोडक्ट्स है, उसको स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से नेटसर्फ का भी यही मोटो है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। और उसी के साथ साथ दिस इज अ फ्यूल टू योर बिजनेस कहते हैं। मतलब क्या, आपकी बिजनेस की गाड़ी जो है ये चलती रहनी चाहिए अच्छे से। तो इसके लिए ये जरूरी है कि इसमें जो ईंधन डलता है, ईंधन मतलब फ्यूल जो है वो डलता है, जो इस प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम लोग अगर लेते हैं, कि महंगी से महंगी अगर जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो ऑयल डलता है, तो वो भी हम लोग अच्छे क्वालिटी का ही लेते हैं, राइट। अगर अच्छे क्वालिटी का नहीं लिया तो क्या गड़बड़ हो जाता है कि हमें जो है हमारी इंजन का लाइफ लाइन पे वो इफेक्ट हो सकता है, उसका जो फंक्शनिंग है उस पे इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो प्रोडक्ट लाइन है, बिजनेस में जो प्रोडक्ट लाइन होता है, उसकी जो ईंधन है वो भी प्रॉपरली हो सके, ताकि आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से चल सके। और उसी के साथ साथ हम लोग बिलीव करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स अगर अच्छे हों, उसकी रिटेलिंग भी बहुत अच्छी सी हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोगों को सिर्फ पुश करना पड़े प्रोडक्ट को। पुश करना मतलब जबरदस्ती का किसी को पकड़वाना पड़े। तो हम लोगों के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, एक बार आपने ले लिया दैट मीन्स आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स तो आने हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर जो है अपनी आप डिमांड करने लगता है। तो इट्स अ पुश एंड पुल वाला जो स्ट्रैटेजी है, हम लोग उसको बिलीव करते हैं। और उसकी वजह से रिटेलिंग भी आपकी अच्छी होती है। इसकी वजह से रीपर्चेसेस अच्छे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोग आपको पूछते हैं कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट वापस चाहिए, इसका मुझे अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब बहुत ज्यादा पुशिंग की जरूरत नहीं है, पुल अपने आप जनरेट हो जाता है। और उसी के साथ साथ, क्योंकि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जितना ज्यादा रिटेलिंग होता है, जितना ज्यादा बिजनेस होता है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से क्या होता है कि आप लोगों को फैंटास्टिक पे आउट्स आते हैं। आई मीन यहाँ पे जो भी आज की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, आई एम श्योर लाइक बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन ही हैं, जिनको अच्छी तरह से पता है कि नेटसर्फ जब देती है बहुत अच्छे से छप्पड़ फाड़ के देती है। तो फिर यस, अगर वो हमको छप्पड़ फाड़ के लेना है तो फिर इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना जरूरी है, और उनको इफेक्टिवली बात जो है करते हैं अपने हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट सिस्टम्स फिलोसफी ऑफ की। मतलब जो प्रोडक्ट कहते हैं किस डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस के, पे हम हमारे लोगों को यहाँ पे इसको और बनता है। ज्यादा लोगों जब तक प्रोडक्ट बनता पहुंचाना है हम लोग जरूरी ये है। इंश्योर करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल हो और हर्बल इंग्रेडिएंट से बने हो, जिससे क्या होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा। इसी के साथ साथ कंप्लाइंग विद कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड। मतलब हम जरूर ये भी मेक श्योर करते हैं कि कंज्यूमर्स के डिमांड्स क्या है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम लोग जब भी आप लोगों से कस्टमर केयर के थ्रू या इवन मैनेजर्स जब आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे बात होती रहती है हर एक से कि ओके, ये प्रोडक्ट के कैसे आपको फीडबैक क्या आया, या फिर आपसे हम लोग ये भी पूछते हैं कि ओके, आपको इसमें और क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो आप लोग हमको ऑन एंड ऑल हमेशा हम लोग को फीडबैक देते रहते हो। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्चुअली हम लोग जो है ये डेटा सब कुछ जो है स्टोर करते हैं, और उसके बाद जब प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस की बात आती है या फिर प्रोडक्ट जनरेशन की बात आती है, तब जाके हम लोग इन सब डेटास को यूज करते हैं। तो आपका जो फीडबैक है ये कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाता है, ये एक्चुअली हमारे सिस्टम में जो है यूज होता है। इसके बाद क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, इसको हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी का मिले, येट अफोर्डेबिलिटी का हिसाब से आपको मतलब अफोर्डेबल हो। कई बार ये होता है कि हम लोग सोचते हैं, एक जनरल हमारा एक थिंकिंग होता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं मतलब अच्छे हैं, राइट।
ये शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये एफएमसीजी का फंडा होता है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो जनरली आप जो दुकानों में जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसमें हमारा एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है कि क्वालिटी अच्छी होती है तो दैट मीन्स उसका प्राइसिंग ज़्यादा होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरीली। हम लोग क्या मेक श्योर करते हैं कि हमारे लिए आपका जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब क्या, कि हम लोग आपको जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं ना, ये प्रोडक्ट्स के जो कंटेंट्स जाते हैं, ये आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस में मिले। तो अगर आप देखते हो, हमारे प्रोडक्ट्स में मल्टीपल जो है चीज़ें होती हैं, मल्टीपल इंग्रीडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाकी एमएलएम में नहीं होते हैं। व्हाई? बिकॉज़ बाकी एमएलएम क्या करते हैं, अगर हम लोग स्टडी करते हैं बाकी एमएलएम का प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये होता है कि वो लोग एक-एक कंटेंट को लेके एक-एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, एंड ऑल्सो आपको मे बी ऑन एन एवरेज आपको 10 से 15 प्रोडक्ट्स एक साथ लेने पड़ेंगे। बिकॉज़ एक जनरल एग्जांपल अगर देती हूँ, तो गार्लिक पर्ल्स आते हैं, मतलब क्या, ये डाइजेशन के लिए सिर्फ़ काम करता है। या फिर कोई भी क्रीम आता है जो सिर्फ़ बेबी क्रीम है, प्लेन बेबी क्रीम है और कुछ उसमें नहीं, या फिर सिर्फ़ विटामिन सी एनरिच्ड वाला कोई क्रीम है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके आपको एक-एक प्रोडक्ट का फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे हम लोग बिलीव करते हैं कि आपको सिंगल प्रोडक्ट में मल्टीपल यूएसपीज़ मिले, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स उसके मिले, तो इस हिसाब से क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको पूरी तरीके से मिले। और इसके साथ-साथ इनोवेशन टू द नेक्स्ट लेवल। इनोवेशन टू द नेक्स्ट लेवल मतलब हम लोग प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। मतलब आपके करंट ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, बट मे बी 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपका स्किन कैसे बिहेव करेगा, या आपका बॉडी कैसे बिहेव करेगा, या तभी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, या फिर आपको अभी जो मिल रहा है न्यूट्रिशन और आगे जाके जो न्यूट्रिशन मिलेगा, उसका क्या डिफरेंसेस होगा, ये आप अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आती है। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनते कैसे हैं हमारे यहाँ पे। कई बार ये होता है कि हम लोग जो है सिर्फ़ प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट में 1, 2, 3 ये चीज़ें हैं, या फिर एबीसी ये चीज़ें हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको एक्चुअल अगर प्रोसेस पता हो कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है, ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। व्हाई? बिकॉज़ आपको पता चलता है कि इसके पीछे कितनी सारी बैकग्राउंड वर्क कितना कुछ है, तब जाके आपके पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग लेके आते हैं। तो आपका भी एक जो है कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा। तो येस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हम लोग करते हैं एट द आर-एन-डी लेवल, तो इसमें पहले तो ये है कि हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब भी आप देखते हो कि नया कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसके पीछे ये कुछ पैरामीटर्स का जो है हम लोग ध्यान रखते हैं कि आपको बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हम लोग दे सकें। तो पहला तो ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब आज के डेट में, आज की ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, या लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। तो वो जो है हम लोग पहले जॉट डाउन करते हैं, वो हम लोग उसका जो है पूरा तरह से जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग मार्केट ट्रेंड्स का स्टडी करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स का स्टडी करना मतलब मार्केट में आज के डेट में क्या-क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और क्या ट्रेंड चल रहा है बेसिकली। कि आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे बीबी क्रीम देखते हैं, सीसी क्रीम देखते हैं, कई सारे कॉम्बिनेशंस आते रहते हैं। तो हम लोग ये भी स्टडी करते हैं, दिस इज़ जस्ट रिस्पेक्ट टू पर्सनल केयर, बट बाकी प्रोडक्ट्स में भी जैसे हैं, हम लोग पूरा जो है उसका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स क्या कहती है, मार्केट में क्या टाइप्स के प्रोडक्ट्स आजकल चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं स्वॉट एनालिसिस। यस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? आपने सुना होगा कि लोगों का हम लोग नॉर्मली स्वॉट एनालिसिस करते हैं, बिज़नेस का भी स्वॉट एनालिसिस करते हैं, बट स्वॉट एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट्स भी होते हैं। स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या? हमारे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, इसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्च्युनिटी क्या है और थ्रेट क्या है? मतलब क्या? कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें बेस्ट क्या है? तो वो स्ट्रेंथ के द्वारा हम लोग पता करते हैं, और वीकनेस पता करते हैं। वीकनेस मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट में क्या खामियाँ हैं? तो वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? मतलब आज के डेट में हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सके। और उसके बाद आता है थ्रेट। थ्रेट मतलब हमारे मार्केट कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनका भी हम लोग जो है पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। इसके बाद जो गैप एनालिसिस होती है, वो होती है। गैप एनालिसिस मतलब आज के डेट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके पास और मार्केट में जो अवेलेबल है, इसका जो गैप है ना, ये भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कैसे आपको हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, ये इसका पूरा कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, मतलब प्रोडक्ट में क्या-क्या होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आर-एन-डी की तरफ से।
और उसी के साथ-साथ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन होता है कि प्रोडक्ट में क्या-क्या कंटेंट्स जाना चाहिए, क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स जाने चाहिए, उनके फ़ायदे क्या हैं। और उसके साथ-साथ इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या? कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इंग्रीडिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में, जो अगर आप साथ में लेके आओ ना, तो अनस्टेबल बिहेव करने लगते हैं और एलर्जीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आपको मोस्ट सेफेस्ट प्रोडक्ट मिले। तो इसके लिए क्या है, उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी होती है। और स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या पता चलता है कि ओके ये प्रोडक्ट जो है ये सेफ टू यूज है या नहीं है। तो यस, ये भी होता है। और इसके बाद हम लोग लैब ट्रायल्स करते हैं, प्रोडक्ट सैम्पलिंग करते हैं, मतलब कुछ लोगों को हम लोग जो है ट्रायल्स भी करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को जो ये प्रोडक्ट सेफ टू यूज है इसका पूरा इंश्योरेंस होने के बाद, या मतलब हम लोग को जब एश्योर हो जाता है कि यस ये प्रोडक्ट सेफ टू यूज है, तब जाके हम लोग इतना सब कुछ करने के बाद जाके हम लोग जो है कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब कौन से कैटेगरी में ये सबसे ज्यादा जाएगा। और नॉर्मली अगर आप देखते हो कि मार्केट के कुछ प्रोडक्ट्स जो है कुछ कुछ कैटेगरी को ही जो है वो केटर करते हैं, मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो गया तो वो हो गया कि अपर मिडिल क्लास को वो टारगेट कर रहे हैं। अगर कुछ नॉर्मल सा है कि फेयरनेस क्रीम है 5 रुपए वाला, तो वो क्या सेगमेंट को जो क्लास को केटर करते हैं, वो ये होता है कि लोअर मिडिल क्लास को कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंस वो कर सकते हैं इस हिसाब से। तो कई बार ये हो जाता है कि कुछ-कुछ लोग जो हैं वो अपर क्वालिटी वाला यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ द प्राइसिंग। बट यहाँ पे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको कम से कम अमाउंट में या फिर कम से कम प्राइसिंग में मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट भी मिले, और आपको जो है हर सेगमेंट जो है हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो एन्जॉय कर पाए। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट को सेगमेंटेशन भी करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं और उसका पैकेजिंग भी बनाते हैं, और उसके बाद जाके आता है आपके पास ये प्रोडक्ट लॉन्च होके। तो आप देख सकते हो कि इतनी सारी चीजें जो है वो इसके बैकग्राउंड में होती रहती है, तब जाके जो है प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। तो यस, रीइन्वेंशन इज द की टू बिजनेस स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी। मतलब बिजनेस अगर आपका सस्टेनेबल रहना चाहिए, मतलब बिजनेस जो है ये आपका अच्छी तरह से ग्रो होना चाहिए, ग्रोइंग स्टेज पे होना चाहिए, डेवलपिंग स्टेज पे होना चाहिए, तो री इन्वेंशन इज द की। मतलब आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जैसे मैं लीडर्स के बारे में भी बोलती हूँ कि कॉन्स्टेंटली आपको लीडर्स के हिसाब से अगर हो आप लोग, तो नॉलेज अपडेशन होना चाहिए, लर्निंग अपडेशन होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे तराशे हुए लीडर बन सकते हो। तो इसी प्रकार से अगर प्रोडक्ट को भी अच्छा करना है तो हमको कॉन्स्टेंटली जो है उसको रीइन्वेंट करना पड़ता है, इसको अपडेट करना पड़ता है, ताकि वो अभी के हिसाब की ज़रूरतों को पूरा कर सके और फ्यूचरिस्टिक यूज़ के लिए भी ये प्रॉपर हो सके। तो यस, ये था थोड़ा-सा बैकग्राउंड प्रोडक्ट के बारे में। अब ये है हमारे कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, द न्यू रेंज ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो यस, हर्ब्स एंड मोर का नया विटामिन थेरेपी जो है ये क्रिएटेड है विद इंजीनियस ब्लेंड ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड हैंडपिक्ड प्रीमियम हर्ब्स। मतलब हम लोग मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें मिले। नॉर्मली लोग बात करते हैं कि विटामिन्स जो है एक दो डाल देते हैं प्रोडक्ट्स में। अगर एफएमसीजी का कंपैरिजन करें या फिर कोई भी आप एमएलएम की भी कंपैरिजन करें, तो आपको दिखेगा कि एक या दो विटामिन्स होते हैं, उससे ज्यादा उसमें नहीं मिलेगा ब्लेंड। बट यहाँ पे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको जो, जैसे हम लोग नेचुरामोर के थ्रू आपको मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं, उसी प्रकार से फेस के लिए भी हम लोग मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल्स का ब्लेंड आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगे, हेल्दी रहे, अच्छी रहे। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ प्रीमियम हर्ब्स भी डाले हैं। ये प्रीमियम हर्ब्स जो होते हैं, इसको इसका भी जो यूज है बहुत ही बेनिफिशियल है। ये पूरी जो है ग्लोबल स्टडीज करने के बाद ही जाके हम लोग आपको ये सब चीजें इसमें प्रोवाइड करके देते हैं। और इसके साथ-साथ जो है आपको अल्टीमेट स्मूथनेस ऑफ स्किन मिलता है, रेडियंस मिलता है, और आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लीन दिखती है। और इसके लिए हमने एनहांस्ड फॉर्मुलेशंस डाले हैं इसमें। इसकी पैकेजिंग अगर आप देखते हो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दी गई है। इसका मतलब क्या है, आप कौन से भी कस्टमर सेगमेंट को इससे इम्प्रेस कर सकते हो, लोगों को जो है रिकमेंड कर सकते हो। इसके बाद है इसके बेस्ट रिजल्ट्स आएँगे। ऑलरेडी आपने नेचुरामोर यूज़ किया है, हर्ब्स एंड मोर के भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे, तो आपको पता है कि रिजल्ट्स जो है ये 100% इफेक्टिव होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग जो है आपको और एनहांस्ड फॉर्म दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट जो है 100% आना ही है। और इसके साथ अगर आप इसका कंप्लीट लुक चेक करते हो तो यस, ये एक प्रीमियम लुक देता है। मतलब प्रीमियम ब्रांड्स जो होते हैं आज के डेट में, आप लोग जानते हो कौन से प्रीमियम ब्रांड्स अवेलेबल हैं।
जो महँगे होने की वजह से क्या है कि लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अफ़ोर्डेबिलिटी भी दे रहे हैं और येट आपको एक प्रीमियम लुक भी दे रहे हैं, जिससे आप बिंदास इसको रिकमेंड कर सकते हो। तो यस, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट की ओर, जो है मॉइस्चराइजिंग सोप। मॉइस्चराइजिंग सोप जो है, इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको हमने विटामिन ई टी ट्री ऑयल तो इसमें डाला ही है और उसके साथ-साथ एक मिनरल कॉकटेल डाला है। अब विटामिन ई आप जानते हो कि मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को, उसी के साथ-साथ इसमें टी ट्री ऑयल भी डाला है, जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। और उसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखते हैं, यस, नीडलेस टू से, ये पहले भी सल्फेट फ्री था, पैराबेन फ्री था, मतलब कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हमने इसमें डाले नहीं हैं। और ये जो है सल्फेट फ्री है। सल्फेट फ्री मतलब इसमें जो है झाग लाने की क्षमता के लिए जो सल्फेट्स ऐड किए जाते हैं बाकी कंपनीज में, ये जो है सल्फेट भी इसमें से हम लोगों ने निकाल दिया है। तो नेचुरल जो कहते हैं सैपोनिफिकेशन, या फिर नेचुरल जो है फोमिंग इफेक्ट इसमें डाला गया है, मतलब हर्बल फोम्स बनाने वाली इंग्रेडिएंट्स इसमें डली गई है, जिसकी वजह से ये 100% सेफ टू यूज है। इसके बाद क्या डाला है इसमें, हम लोगों ने मिनरल कॉकटेल डाला है। मिनरल कॉकटेल क्या है? अब कॉकटेल का मतलब तो आप लोग जानते हो, मतलब मिक्सचर ऑफ थिंग्स। तो इसमें मिनरल का कॉकटेल बनाया गया है। एक क्रोनो एनर्जाइजर है, जिसमें जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, इन सब का एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। ये क्या करता है, आपके स्किन को जाके बहुत अच्छे से जो है कि रेडियंस क्रिएट करता है। इसमें स्किन के जो जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी हो गया, या फिर इसको सपल रखना हो गया, इसको काफी अच्छा रेडिएंट रखना हो गया, तो ये सब ये इंश्योर करता है कि इसमें पॉसिबल हो। ऑल्सो ये जो है, एक हम लोग कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग इफेक्ट देता है। मतलब क्या? फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग इफेक्ट मतलब, नॉर्मली फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जब आपकी स्किन जो है एजिंग की ओर बढ़ती है। तो ये जो है वो फ्री रेडिकल्स जो है उसको भी निकालने का काम करता है और स्किन को जो है हेल्दी रखने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है बॉडी लोशन। अब बॉडी लोशन में हमने क्या किया है, यस, ये भी बहुत पसंद करते हैं लोग। ऑलरेडी जो पुराना वाला था, अब नए वाले में हमने क्या किया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाला है, सोडियम पीसीए, पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, और उसी के साथ साथ जो है इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हमने दिए हैं। अब ये बॉडी लोशन जो है पहली बार आपको मिला था आई गेस थ्रू द गिफ्ट पैक, जो हमारा लिमिटेड एडिशन का प्रोडक्ट आया था, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सराहा गया था। तो हमने जो है हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बॉडी लोशन है उसको रिप्लेस करते हुए ये हम लोग प्रोडक्ट लेके आए हैं। इसमें सोडियम पीसीए कंटेंट है। सोडियम पीसीए क्या करता है? सोडियम पीसीए एक्चुअली आपके स्किन का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। हमने सिमिलरली एक हर्बल इंग्रेडिएंट इसमें डाला है। ये क्या करता है, 100% आपके स्किन को जो है नेचुरली मॉइस्चराइज रखता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में क्या फर्क है। फर्क ये है कि नॉर्मली जो आपको मॉइस्चराइजिंग लोशंस मिलते हैं ना बाजार में, इसमें क्या होता है, ये एक परत बनाता है। तो कई बार ये होता है कि उसमें ऐसा लिखा तो जाता है कि 24 आवर्स का ये जो, या 12 आवर्स का जो है आपको मॉइस्चराइजेशन देता है, बट एक्चुअल सेंस में वो होता नहीं है। ये क्या करते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप यूज करते हो 1 घंटे में जो है वो मॉइस्चराइजेशन उड़ जाता है और आपको जो है वापस वो क्रीम रीअप्लाई करनी पड़ती है, ताकि आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज्ड रहे। ये क्यों होता है ना, क्योंकि वो लोग जो है एक लेयर यूज करते हैं, जो सिर्फ एक परत बना के रखता है, जैसे कि पैराफिन वैक्स वगैरह यूज होता है, या कई सारे ऐसे कंटेंट्स है जो सिर्फ एक लेयर बना के रखता है, रादर वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम पीसीए कंटेंट डाला है। मतलब क्या, ये एक्चुअली स्किन का ही एक भाग होता है। स्किन में सोडियम पीसीए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पे हम लोग जो है नेचुरल फॉर्म ऑफ सोडियम पीसीए यूज करते हैं। ये क्या करता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, आपके स्किन में डीप पेनिट्रेट करता है, जिससे आपकी स्किन जो है सॉफ्ट एंड सपल और फ्लेक्सिबल बनी रहे। इस प्रकार से जो है इसमें ये प्रोडक्ट यूज किया गया है। और इसमें जो है एसपीएफ 15++ है, मतलब इसमें हमने जो है सनस्क्रीन फैक्टर भी डाल दिया है, तो आप बाहर भी जब निकलते हो तो बॉडी लोशन भी लगा के निकल सकते हो, तो सन डैमेजेस नहीं होंगे, आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी और उसी के साथ साथ सॉफ्ट और स्मूथ रहेगी। नेक्स्ट जो है बॉडी वॉश है। बॉडी वॉश के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज कर चुके हो, और नया जो बॉडी वॉश है इसमें क्या अलग है, इसमें विटामिन ई है, ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, और उसके साथ साथ मैंडरीन डाला है। मैंडरीन जो है ये रिच इन विटामिन सी है। इसका मतलब ये है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करता है। मतलब क्या, आपके स्किन में जो भी जो कहते हैं ना फ्री रेडिकल्स है, जो आपके स्किन को हार्म कर सकती है या आपके स्किन को खराब कर सकती हैं, तो उसको
जो है पूरी तरीके से निकालने का मदद ये करता है। उसी के साथ-साथ एलोवेरा तो आप जानते हो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसमें। इसमें ग्रीन एपल एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट भी है और उसमें एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी है, तो ये डाला गया है। इसके बाद विटामिन ई है, आप जानते हो विटामिन ई का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है इनटू मॉइस्चराइजिंग योर स्किन, तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और इसी के साथ-साथ जो है सेल रिन्यूअल प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें। सेल रिन्यूअल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? सेल्स जो है आपके ऑन अ डेली बेसिस मतलब 15 दिन में जो है स्किन जो है आपकी डेड स्किन निकलती रहती है, शेडिंग होती रहती है। तो कई बार ये होता है कि अगर आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करो, तो वो एक परत बना देता है और डेड स्किन का परत की वजह से आपकी स्किन जो है सॉफ्ट एंड स्मूथ नहीं दिखती है, बल्कि डल दिखती है। तो इसकी वजह से स्किन डलनेस होती है बेसिकली। तो ये जो है ये स्किन रिन्यूअल प्रॉपर्टीज में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि आपके बॉडी के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ नॉर्मली फेस का ही ख्याल रखते हैं, बट बॉडी का भी ख्याल उतना ही ज़्यादा रखना ज़रूरी है बिकॉज़ स्किन की अगर बात करते हैं, तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। स्किन हमारा एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये सिर्फ जो है सुंदरता को नहीं दिखाता है, बट देन ये एक बहुत ज़्यादा जो है फंक्शन भी अदा करता है। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर से बाहर टॉक्सिन्स को निकालना, रेस्पिरेशन के लिए और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना, ऐसे कई सारे जो है स्किन के प्रॉपर्टीज से अगर हम लोग देखते हैं, तो ये एक इंडिकेटर होता है कि आपके स्किन को अच्छा से ये रख सके। नेक्स्ट है हमारा फेस वॉश। बात करते हैं फेस वॉश की। यस, फेस वॉश हमारा जो नॉर्मल फेस वॉश है, इसमें हमने और ज़्यादा जो है एनहांसमेंट लेके आए हैं। इसको बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पीएच बैलेंस तो ये ऑलरेडी था, इसको वापस पीएच बैलेंस नए कंटेंट्स के हिसाब से हमने किया है। इसको मॉइस्चराइज़ेशन इफ़ेक्ट दिया है और एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट दिया है। आप देख सकते हो कि थ्रू आउट हमने जो है ये फॉलो किया है कि आपके स्किन के लिए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, मॉइस्चराइज़ेशन प्रॉपर्टीज़ और स्किन एनहांसमेंट प्रॉपर्टीज़ ये सारे हमने देने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है। और उसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखते हैं इसमें विटामिन ई डाला है जिसकी वज़ह से क्या होता है कि व्रिंकल्स जो डेवलप होते हैं, स्किन नॉर्मली क्या है कि जब एजिंग करती है तो व्रिंकल्स आने लगते हैं जिसको हम लोग झुर्रियाँ कहते हैं, ये आने लगती है। ये क्यों होने लगती है? ये साइन ऑफ एजिंग होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने इसमें कोलाजन बूस्टर्स डाले हैं। कोलाजन बूस्टर्स क्या करता है? कोलाजन बूस्टर्स जो है आपके स्किन में जो है यूथफुलनेस लाके रखने में हेल्प करता है। इसके बाद उसमें विटामिन बी 3 डाला है जो एंटी एक्ने का काम करता है। एक्ने मतलब जो पिंपल्स आना होता है, इससे आपको बचा के रखता है। मतलब स्किन जो है आपकी क्लीन एंड क्लियर रहती है और उसी के साथ-साथ हाइड्रेटेड भी रहती है। और इसी के साथ-साथ इसमें हमने व्हीट प्रोटीन भी डाला है जो आपको एक स्मूथ इफेक्ट देता है। मतलब जैसे आज के डेट में सब लोग फ़िल्टर्स लगा के मोबाइल पे फ़ोटो लेते हैं, तो आपको आगे से फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज़ नेचुरली जो है आपका स्किन जो है नरिश्ड एंड स्मूथ दिखेगा। व्हाई? बिकॉज़ ये जो कंटेंट्स इसमें डाले गए हैं, ये आपको एक अंदर से जो कहते हैं ना, अंदर से आपके स्किन को बेटर कर देगा, बेहतर कर देगा और आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स देगा। और इसी के साथ-साथ इसमें जायफल का यूज़ किया है। जायफल क्या करता है, आपके स्किन को रिजुविनेट करता है। मतलब एक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस आ जाएगी आपको ये यूज़ करने के साथ-साथ और एक अपलिफ्टिंग एजेंट है। अपलिफ्टिंग मतलब आप देखते हो कि आज के डेट में बहुत सारे लोग जो हैं अपर मिडल क्लास में ये जनरली होता है कि स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है स्किन स्पेशलिस्ट के पास विज़िट्स देते हैं। उससे क्या होता है, वो लोग क्या करते रहते हैं कि नॉर्मली स्किन को जो कहते हैं ना कि सर्जरीज़ के लिए जाते हैं, पीआरपी थेरेपिस्ट के लिए जाते हैं या फिर फेस अपलिफ्टमेंट के लिए जाते हैं, आईब्रो अपलिफ्टमेंट के लिए जाते हैं, लिप अपलिफ्टमेंट के लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जो है ना स्किन जब एज होती है वो ड्रूप करने लगती है, मतलब नीचे होने लगता है आपके फीचर्स। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली इंजेक्शंस का सहारा ले जाते हैं, जिसको आप कहते हैं फिलर्स यूज़ करते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फेस वॉश है जो काफ़ी अफोर्डेबल है, यू कैन सी 220 रुपीज़ में 100 ग्राम्स मिल रहा है, जिसमें ये इंटरनली ही फेस लिफ्टिंग इफेक्ट हमने दिया है, अपलिफ्टिंग एजेंट इसमें ऑलरेडी। अब फेस वॉश फॉर हिम भी जो है अब ऑलरेडी जो ये प्रोडक्ट था ये रिवैम्प होके ही आया था। तो यस, ये प्रोडक्ट में क्या-क्या डाला है, विटामिन बी 3 है, ई है, एवोकाडो है, मोरिंगा है, नीम है, तुलसी है, ये सब क्या करती हैं, ये सब जो कंटेंट्स है ना, ये अगेन नीडलेस टू से ये जो सिंथेटिक प्रूफ है, इसमें कुछ भी हमने जो है केमिकल बेस्ड नहीं डाला है, हार्मफुल केमिकल वाला, और इसमें पैराबेन फ्री कंटेंट्स ही हमने डाले हैं। और ये जो है एंटी एक्ने का काम करता है। नॉर्मली जो है ये पुरुष फेस के लिए ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो स्किन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
बट देन यहाँ पे उन सबके लिए ये एक सोल्यूशन है जहाँ पे पिंपल्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा बाइक राइड्स करते हो या फिर बहुत ज़्यादा बाहर अगर रहते हो, तो उसकी वजह से क्या है कि पिंपल डेवलपमेंट्स होने लगती है, क्योंकि स्किन का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। तो येस, यहाँ पे एक सोल्यूशन है। उसी के साथ-साथ विटामिन ई डाला गया है जो आपको यूथफुल स्किन देगा। उसके बाद एवोकाडो डाला गया है जो आपको स्किन व्हाइटनिंग में इफ़ेक्ट देगा। मतलब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग जैसे नॉर्मली का कहते हैं कि फेयरनेस क्रीम लेके आ रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपका जो स्किन टोन है उसको और ज़्यादा निखारेगा, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। क्योंकि जो भी कंपनीज़ अगर कहते हैं आपको कि स्किन व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, ये जस्ट ब्लीचिंग इफ़ेक्ट होता है। ब्लीचिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? स्किन के पीएच को बिगाड़ देता है और आपके स्किन को ड्राइनेस में कन्वर्ट कर देता है और ऑल्सो स्किन के सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये कन्वर्ट कर सकता है। तो मेक श्योर आप ऐसी कुछ भी चीज़ें न लगाएँ। उसके बाद इसमें क्या-क्या डाला है कि इसमें जो है पूरी तरीके से नेचुरल चीज़ें डाली हैं जो आपकी स्किन को सिर्फ़ निखारने का काम करता है। इसमें एवोकाडो डाला है, मोरिंगा डाला है, ये एक परत बना के रखता है आपकी स्किन को, जिसकी वजह से क्या है कि आप अगर आप बाहर भी निकलते हो, तो जो है आपकी स्किन के अंदर डीप डाउन ये पेनिट्रेट नहीं करेगा, स्किन क्लॉगिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से पिंपल्स नहीं आएँगे। तो इसको अगर अगर आप कंटिन्यूअसली यूज़ करते हो, तो स्किन में आप जनरली बहुत अच्छा जो है एक इम्प्रूवमेंट देखने लगोगे। इसी के साथ-साथ इसमें नीम डाला है, नीम तो नीडलेस टू से आप लोगों को पता है कि काफ़ी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं। पिगमेंटेशन को रिमूव कर सकता है, ये ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकता है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें अच्छे से यूज़ करके जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स इसका ले सकते हो। ऑल्सो तुलसी डाला है, तुलसी ऑल्सो जो है एक्ने पे काम करता है और स्किन टाइटनिंग इफेक्ट देता है, मतलब क्या कि एजिंग के साइंस को भी ये रिवर्स करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फेस वॉश फॉर हर। फेस वॉश फॉर हर जो है ये अगेन अगर मैं बात करती हूँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है, महिलाओं को ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसमें विटामिन बी 3 है, एंटी एक्ने का काम करता है, मतलब पिगमेंटेशन ऑल्सो ऑन टू पिम्पल्स पे ये काम करता है, स्किन को जो है हाइड्रेटेड रखता है। उसी के साथ साथ इसमें विटामिन ई डाली गई है जो स्किन को प्रोटेक्शन का काम करता है, स्किन सेल्स को जो है प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, मतलब आपकी स्किन जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूथफुल लगे, ऐसा ये काम करता है। इसमें हनी डाला है, हिमालयन हनी, जिसका मॉइस्चराइज़ेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर्ड टू नॉर्मल हनी, ये हमने इसमें डाला है। और इसमें लीची एक्सट्रैक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देती है, व्हीट प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है, ये भी इसमें है, प्लस नीम है। अगर हम लोग कॉम्पिटिटर्स का बात चेक करें, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कॉम्पिटिशन में ये प्रोडक्ट्स आते ही नहीं हैं, बिकॉज़ हमने सारे गैप एनालिसिस को किया हुआ है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के बाद ये प्रोडक्ट्स आपके पास लेके आए हैं। तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो, आप बिंदास जो है इसको रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज़ दिस इज़ बेटर देन एनीथिंग। ठीक है? तो आपको अगर कोई महँगी मतलब प्राइसिंग और इंग्रीडिएंट्स को रख के अगर देखा जाए तो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो आज के डेट में जब भी आपको लोगों को रिकमेंड करना होगा ना, तो आप बिंदास रिकमेंड कर सकते हो, कॉन्फिडेंट होके रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि इंग्रीडिएंट्स ही ऐसे हैं। जैसे कि आपको मेनली अगर हम लोग एमएलएम की बात करते हैं, तो ऑरिफ्लेम से आपको सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ सकता है, बट ऑरिफ्लेम के अगर आप फेस वॉशेस चेक करते हो, उसमें जो है बहुत ज़्यादा सल्फेट्स यूज़ होते हैं। हनी जो है नॉर्मल सा हनी है और हनी के साथ सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो ये जस्ट एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देख दिया है। तो आप हमारे कंटेंट्स को स्टडी करो और उसके साथ-साथ बाकी लोगों के कंटेंट्स को स्टडी करो, तो आपको कंपैरिज़न बहुत ईज़िली मिल जाएगा, जिससे क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रिकमेंड कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा डे क्रीम। अब डे क्रीम जो है डे क्रीम एंड नाइट क्रीम, इसका थोड़ा-सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। अब हमें जनरली आदत होती है कि हम सिर्फ एक टाइप ऑफ क्रीम यूज़ करते हैं। अब उसमें डे क्रीम, नाइट क्रीम का फंडा बहुत ज़्यादा जो है यूज़ में नहीं आता है, बट देन जब रिसर्च हुई इसके बारे में बहुत सारा ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, तो देखा गया है कि स्किन जो है ना, इसको इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि आप देखते हो कि हमारा ही स्किन टोन जो है, अगर हम लोग मतलब कुछ मौसमों में बहुत ज़्यादा फेयर दिखते हैं या बहुत ज़्यादा जो है हमारा स्किन जो है अच्छा दिखता है या रेडिएंट दिखता है, और कुछ सीज़न्स में जो है वो अपने आप जो है डल दिखता है, तो ये क्यों होता है? तो स्किन जो है अपने आप भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को अडैप्ट करती रहती है, चेंजेस को अडैप्ट करती रहती है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं, तो दिन और रात में भी स्किन के जो है एडैप्टेशन कैपेसिटीज़ है ना, अलग होते हैं। मतलब दिन की ज़रूरतें स्किन की अलग होती हैं, रात की ज़रूरतें अलग होती हैं। अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो है डे क्रीम और नाइट क्रीम, ये जनरली जो है आपको थोड़े से लक्ज़ूरियस ब्रांड्स में ये दिखेंगे।
लग्ज़ूरियस ब्रांड्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली स्पेंडिंग कैपेसिटी भी रखते हैं, जिसमें से लोग खर्चा करने के लिए रेडी होते हैं, कि ओके डे क्रीम हो गया, तो करीबन 2000 का होगा, नाइट क्रीम हो गया, वो भी करीबन 2000-3000 का होता है। तो आज के डेट पे हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल डे क्रीम और ये नाइट क्रीम का फ़ायदा मिले और सबको ये अफोर्डेबल भी हो और उसी के साथ-साथ जो है आपको इसका बेनिफिट भी मिले। तो डे क्रीम में हमने क्या डाला है? डे क्रीम में जो आपकी डे की ज़रूरत के हिसाब से है, मतलब दोपहर की, सुबह से दोपहर तक का जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से इसको क्राफ्ट किया गया है। इसमें पार्सले एक्सट्रैक्ट डाला है। पार्सले एक्सट्रैक्ट क्या करता है? ये एक्चुअली आपके स्किन को एक्ने प्रूफ रखता है। एक्ने प्रूफ मतलब पिंपल्स जो आते हैं इससे दूर रखता है, स्किन इन्फेक्शंस को दूर रखता है और आपके पोर्स जो है ना उसको भी डिसइंफेक्ट करता है। अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि स्किन जो है इसमें पोर्स होते हैं जिसको हम लोग छोटे-छोटे छिद्र कहते हैं। ये जो पोर्स है ना अगर ये ब्लॉक हो जाए तो स्किन में बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकते हैं और या फिर एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पार्सले एक्सट्रैक्ट क्या करता है, ये पोर्स को ही डिसइंफेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपके पोर्स को क्लॉगिंग नहीं होगी और पिंपल्स नहीं आएँगे। इसके साथ-साथ इसमें L22 एक्सट्रैक्ट डाला है। अब L22 एक्सट्रैक्ट जो है, जैसे इसका नाम है, इसमें जोजोबा, मैकेडेमिया ऑयल और टोकोफेरॉल ऐसे कुछ कंटेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली आपका जो एज है ना, उसको रिवर्स कर देता है। मतलब आपको ऑलमोस्ट 22 ईयर ओल्ड ये बना देता है। मतलब आपकी स्किन जो है ना उतनी ज़्यादा यूथफुल और यंग और अच्छी रहेगी, रेडिएंट रहेगी, ग्लोई रहेगी। तो इस प्रकार से इसमें जो है इंग्रीडिएंट्स का यूज़ किया गया है। इसके बाद जो है इसी के कॉम्बिनेशन में यूज़ करना होता है नाइट क्रीम। मतलब डे क्रीम अगर आप यूज़ करते हो दोपहर को, ऑफ कोर्स फ्रॉम द नेम डे क्रीम, तो दोपहर को यूज़ करना है, यानी सुबह के टाइम पे आपको यूज़ करना है, सुबह से दोपहर तक। एंड देन नाइट क्रीम होता है जो सिर्फ़ आपको सोने से पहले यूज़ करना है। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि फेस वॉश करो, मॉइस्चराइज़ करो और उसके बाद जो है क्रीम लगा लो। तो फिर इस प्रकार से इस चीज़ के लिए आपको जो है नाइट क्रीम यूज़फुल रहेगा। जो रूटीन जो है उसके लिए आपको नाइट रूटीन के लिए ये काम करेगा बेसिकली। तो नाइट रूटीन के लिए जो है हमारे पास ये प्रीमियम एंड का है। जैसे ये सारे मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ये सारे प्रीमियम एंड के हैं और इसमें ये ऑयल फ्री है। ऑयल फ्री मतलब रात को सोते वक़्त अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें लगाओगे, तो स्किन जो है थोड़ा-सा अजीब रिएक्ट कर सकती है, स्किन का पीएच बिगड़ सकता है, एक्ने प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, बट येस ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देगा। व्हाई? बिकॉज़ इसमें हम लोगों ने एकाई बेरी डाला है। अब ये एकाई बेरी क्या है? एकाई बेरी जो है ये हेल्थी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें विटामिन ए, सी, ई इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है जिसकी वज़ह से स्किन जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लगेगी। मतलब ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है और स्किन जो है यूथफुल रहेगी। इसके बाद इसमें गोजी बेरी डाला है। गोजी बेरी क्या करता है आपको व्रिंकल से बचाता है। मतलब आँखों के इर्द-गिर्द हो गया या आपके ओवरऑल जॉ लाइन पे हो गया, फ्राउन लाइन्स होते हैं जैसे कि आपका स्माइलिंग वाला जो जगह है, ये वाले पोर्शन जो है, यहाँ पे व्रिंकल्स आ सकते हैं। तो ये सबको हटाने में ये हेल्प करता है। ये सबको जो है धीरे-धीरे फेड आउट करने में ये हेल्प करेगा। तो और आपके स्किन को बहुत ज़्यादा फर्म बनाने में भी ये हेल्प करता है। मतलब स्किन टाइटनिंग इफेक्ट जहाँ पे लोग जो कहते हैं ना कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास हज़ारों रुपए देते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 20,000 रुपीज़ खर्चे होते हैं फॉर स्किन टाइटनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रीम है जिसमें से नेचुरली जो है आपका स्किन टाइटनिंग हो सकता है। ये व्रिंकल से बचाता है और आपके स्किन डैमेज को सन से होने वाले जो डैमेज होते हैं उसको हील करने में हेल्प करता है। मतलब दिन के पूरे दिनचर्या में जो आप लोग बाहर जाते हो, पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम 100% जो है स्किन को प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाते हैं, तो रात का टाइम होता है जब स्किन जो है वो हील करती है। तो यहाँ पे जो है स्किन डैमेज को भी ट्रीट करने में यहाँ पे ये क्रीम काम करता है और इसके साथ-साथ इसमें hyaluronic एसिड डाला गया है। hyaluronic एसिड क्या करता है, एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि एक 3D डायमेंशनल नेटवर्क है ये। ये क्या करता है कि आपके स्किन पे एक परत बनाता है, एक लेयर बना के रखता है, इनविजिबल लेयर ऑफ कोर्स और ये आपके स्किन को जो है ना वाटर होल्ड करके रखता है मतलब जो है मॉइस्चर को वो होल्ड करके रखता है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड यूथफुल लगती है।
अगर हम लोग बात करते हैं आज के डेट में बहुत सारे जो है फ़िल्म स्टार्स कहिए, टीवी स्टार्स कहिए, ये सब प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली यूज़ करते हैं। मतलब सिर्फ़ कुछ-कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ हाइलुरोनिक एसिड लगाते हैं या फिर सिर्फ़ गोजी बेरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड किया है, तो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स इससे मिल सके। नेक्स्ट है सनस्क्रीन। अब आज के डेट पे सनस्क्रीन लगाने नहीं लगाने वाले शायद ही लोग होंगे, बिकॉज़ आई एम श्योर कि लोगों को सबको पता है कि सन के बहुत ही डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपकी त्वचा पे, जो रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रिवर्स करना मतलब अगर स्किन डैमेजेस कैसे हो सकती हैं कि स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पिगमेंटेशन आने लगते हैं, मेलाज़्मा आने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन को खराब करती है सन के डैमेज से। तो यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम श्योर आप लोग सब लोग लगाते होंगे जब बाहर निकलते हो, जिससे आपकी स्किन जो है अच्छी रह सकती है। तो स्किन को अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो स्किन डैमेज की वज़ह से इवन ये हो सकता है कि एग्ग्रेवेटेड फॉर्म में मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो स्किन कैंसर तक को ये लीड कर सकता है। तो इसके लिए स्किन को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो येस एसपीएफ 40 वाला जो है हमने इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर 40 मतलब ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट 98 टू 99% जो है हम लोग इसमें सन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ इसमें विटामिन ई है, सैंडलवुड ऑयल है। सैंडलवुड ऑयल आपको पता है कि जो कहते हैं चंदन का तेल इसमें यूज़ किया है जो एक अच्छा-सा कूलिंग, स्मूदनिंग इफेक्ट आपको देगा। इसमें विटामिन ई है, वापस मैं कहती हूँ कि मॉइस्चराइज़ेशन इफेक्ट के लिए काम आता है और उसी के साथ-साथ इसमें पापाया एक्सट्रैक्ट है जो आपको स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देगा। मतलब आप अगर बाहर जा रहे हो धूप से आप काले नहीं पड़ोगे। नॉर्मली होता है कि जब आप बाहर निकलते हो धूप से लाल पड़ जाती है स्किन और उसके बाद डार्क हो जाती है, तो वो भी प्रिवेंट हो जाता है इसमें। और इसमें गलंगल एक्सट्रैक्ट डाला गया है। गलंगल एक्सट्रैक्ट जो है ये यूवी एब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी वाली चीज़ है। यूवी एब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी मतलब नॉर्मली हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो सूर्य की किरणें में 2 टाइप की किरणें होती हैं, यूवीए एंड यूवीबी। यूवीए जो है वो एजिंग करवाती है और यूवीबी जो है वो बर्निंग इफ़ेक्ट लेके आ सकती है। मतलब आप थोड़ी भी देर अगर बाहर रुकते हो धूप में, तो आप महसूस करोगे पहले तो थोड़ी-सी जो है त्वचा लाल पड़ जाती है, उसके बाद जलन होने लगती है और उसके बाद जो है थोड़ा-सा डार्कनेस होने लगता है या जिसको हम लोग टैनिंग कहते हैं, ये होता है। तो गलंगल एक्सट्रैक्ट जो है इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अंडर आई जेल। अंडर आई जेल क्या करता है? अंडर आई जेल जो है, ये आपकी आँखों के इर्द-गिर्द के जो डार्कनेस है, इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। मतलब नॉर्मली आप देखते हो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ हो रहा है। मतलब हम लोग टीवी स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि डिजिटल आई स्ट्रेन होता है या आँखों के इर्द-गिर्द जो है काला पड़ जाता है और कई बार ये होता है कि कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स की वज़ह से भी डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। जैसे कि किडनी के इश्यूज़ हो गए या कोई भी टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें भी ये होता है। एनीमिया के केस में भी ये होता है, मतलब जहाँ पे ब्लड आपका कम प्रमाण पे है, एचबी लेवल्स कम है, तो उसमें भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर आई जेल है, ये आपको क्या करता है, ये आपको एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देता है, ये जो डार्कनेस है आँखों के इर्द-गिर्द वाले वो वाइप ऑफ करने में हेल्प करता है। इसमें कोको एक्सट्रैक्ट है, शिकरी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो काम करता है जो आपके डार्क सर्कल्स को निकालने में और इसी के साथ-साथ इसमें टुलिप एक्सट्रैक्ट डाला है जो एक जो कहते हैं ना एजिंग इफेक्ट को कम करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आँखों के इर्द-गिर्द जो व्रिंकल्स है उसको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। मतलब क्या, आप देख सकते हो कि एक प्रोडक्ट है लेकिन मल्टीपल बेनिफिट्स जो है इसमें हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इसको कॉम्बिनेशन में देना है तो आप लोग अभी ऑलरेडी जानते हो कि हमारा नास्ट्रामोर का जो है आई केयर टैबलेट्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसके कॉम्बिनेशन में भी ये दे सकते हो। अलोंग विद दैट आप नाचुरामोर प्रोटीन पाउडर्स दे सकते हो सो दैट अंदर भी अगर इंटरनली कोई इश्यूज है तो वो निकल जाएंगे एंड उसके साथ साथ आपको डिटॉक्स भी पहले देना है सो दैट क्लिनजिंग हो जाए। अब आती है फेस मिस्ट की बारी। अब यस फेस मिस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा प्रोडक्ट है हमारे लिए, सबके लिए इनफैक्ट ये बहुत सारा काम करता है। ये स्किन को एनहांस करता है, इसमें विटामिन ई है, मॉइस्चराइज़ेशन देता है, कोकोनट वाटर है, ये स्किन को ग्लोइंग करके रखता है। आप जानते हो कि नारियल का पानी जो है सबसे शुद्ध होता है और इसको अगर आप त्वचा पे लगाते हैं तो उसके बेनिफिट्स ही कुछ अलग लेवल के हैं। बहुत ही अच्छा एक स्किन टोनर का भी काम करता है। मतलब स्किन के पीएच को जो है ये अच्छा रखता है। इसके साथ इसमें व्हाइट टी एक्सट्रैक्ट डाला है। व्हाइट टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है, एजिंग के इफेक्ट्स को जो है वो कम करता है और इसी के साथ
साथ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है इसमें, मतलब एजिंग को ये पूरी तरीके से रिवर्स करने में हेल्प करता है। इसमें रोज वाटर है, मतलब गुलाब गुलाब जल जो कहते हैं वो है, और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें ऑलिव एक्सट्रैक्ट डाला है और उसी के साथ साथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला है। और विंटर ग्रीन, ये एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट जो है इसका यूज किया है, एक एंटीसेप्टिक का यूज किया है। मतलब क्या, आपकी त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको रिड्यूस करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये कर सकते हो कि नॉर्मली जब आप डे क्रीम नाइट क्रीम रेकमेंड कर रहे हो, या इवन फॉर दैट मैटर आप सनस्क्रीन रेकमेंड कर रहे हो, एक बार इससे स्प्रे करो और उसके बाद क्रीम लगाने को बोलो, इससे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। फेशियल करना है उसके पहले ये यूज करो। जनरली भी अगर आप पानी से धोने से बेटर है कि आप एक बार स्प्रे करो, तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको देगा। नेक्स्ट इज नरिशिंग शैम्पू। नरिशिंग शैम्पू जो है ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। ये अगेन सल्फेट फ्री शैम्पू है, पैराबिन शैम्पू है एंड पैराबिन फ्री शैम्पू है, और इसमें विटामिन B6 B5 का यूज किया है, सिल्क प्रोटीन यूज किया है, एलोवेरा यूज किया है, और जसवंत जो है उसका यूज किया है। ये एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, और ये आपके बालों को जो है स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सिल्क प्रोटीन है। सिल्क प्रोटीन मतलब बालों को जो है सिल्क की तरह ये अच्छा रखता है। तो उसी के साथ-साथ विटामिन B5 है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को भी अच्छा रखता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कंपैरिज़न करती हूँ बाकी जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का और इसका, तो बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड होने की वजह से क्या होता है ना, कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर देखते हो तो स्किन आपकी खराब होती जाती है। जो त्वचा आपकी स्कैल्प की त्वचा होती है वो खराब होती रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये केमिकल्स जाके डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है, डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखोगे कि आप कितना भी शैम्पू करो, तो भी डैंड्रफ जो है वो निकलता नहीं है, या फिर अगर निकल भी गया तो थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाता है। ये क्यों होता है? ये इसके लिए होता है क्योंकि आपका स्किन का पीएच जो है वो बिगड़ चुका होता है, बिकॉज़ आप बहुत सारे बाहर के जो केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ यूज़ करते हो तो। तो इसके लिए यहाँ पे है 100% नेचुरल शैम्पू, जो आपके त्वचा के लिए मतलब स्कैल्प के लिए भी अच्छा है, और इसी के साथ-साथ आपके बालों के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है, स्प्लिट एंड्स आने से रोकता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू, अगर डैंड्रफ है तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बिकॉज बाजार में जो भी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं ना, उसमें अगेन नीडलेस टू से बहुत ज्यादा जो है केमिकल बेस्ड होता है। बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड होने से क्या होता है कि अगेन जैसे मैंने कहा, डिपोजिशन होती है, स्किन खराब होती है, पीएच बिगड़ जाता है। यहाँ पे पीएच कंट्रोल्ड हमने जो है प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिससे आपको डैंड्रफ का तकलीफ बाद में नहीं आएगा। इसको आपको जैसे मैंने कहा कि नरिशिंग शैम्पू जो है आप एवरीडे यूज कर सकते हो। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है ये आपको वीकली ट्वाइस सिर्फ यूज करना है, बहुत ज्यादा भी यूज करने की जरूरत नहीं है। टी ट्री ऑयल डाला गया है, लेमन ऑयल डाला गया है, एलोवेरा डाला गया है, जैसे मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से जो है नेचुरल फॉर्म ने हमने इसमें ऐड किया है। प्लस इसमें ब्लैक पेपर यूज किया है। ब्लैक पेपर मतलब काली मिरी जो होती है, काली मिर्च जो होती है, उसका यूज किया गया है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे दादी माँ के नुस्खे में आता था। तो काली मिर्च से जो है डैंड्रफ क्योर हो सकता है। तो यहाँ पे जो है हमने ऐसे इसको सटली क्राफ्ट किया है कि आपके स्कैल्प को जो है हानि नहीं आनी चाहिए, येट आपका जो है स्किन भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और बाल जो है वो भी अच्छे रहने चाहिए। तो ये मेक श्योर किया है इस प्रोडक्ट से। और इसमें कर्पूर डाला है। कर्पूर मतलब आप जानते हो कैम्फर, इसका यूज किया गया है। कैम्फर जो है ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो है स्कैल्प के इचिंग को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब जैसे डैंड्रफ की वजह से स्किन जो है बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, कोई किसी जन को तो डैंड्रफ के फ्लेक्स फॉल आउट होके फोरहेड पे पिंपल्स आने लगते हैं, ये सही कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कंप्लीट सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है। नेक्स्ट है कंडीशनर। अब नीडलेस टू से शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना जरूरी होता है, ताकि आपके बाल जो है वो सुलझे रहे। क्योंकि अगर आप सिर्फ शैम्पू आउट करते हो तो उससे क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हो ना, तो स्किन जो बाल जो है ये स्प्लिट एंड्स देने लगते हैं और बाल खराब होने के चांसेस होते हैं। तो
कंडीशनर क्या करेगा, एक परत बना के रखेगा, ऐसा एक लेयर बना के रखेगा, प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे आपके बाल जो है वो खराब नहीं होंगे और कंडीशन रहेंगे, मतलब मॉइस्चर जो है इसमें लॉक कर देता है, और जिसकी वजह से आप अगर बाहर भी निकलोगे तो भी आपकी बाल जो है झड़ने वाले नहीं है, खराब नहीं होने वाले हैं, बिकॉज इसमें सनफ्लावर ऑयल है, आलमंड ऑयल है, मतलब बादाम तेल है, सनफ्लावर का ऑयल है, और एलोवेरा डाला गया है, और व्हीट प्रोटीन का भी कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया गया है। और इसके साथ-साथ आर्गन ऑयल यूज़ किया गया है। आर्गन ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सोटिक ऑयल है, जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि मिडल ईस्ट के लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, यूएई, दुबई वगैरह, वो जो बेल्ट है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्राचीन कालों से। तो यहाँ पे जो है आर्गन ऑयल हमने इस कॉम्बिनेशन में यूज़ किया है, जो आपके स्कैल्प को जो है बहुत अच्छा रख सकती है। नेक्स्ट है हेयर न्यूट्रिमेंट। हेयर न्यूट्रीमेंट जो है ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है आपके, अगर आप बालों में तेल यूज़ करते हो तो उसके बजाय आप हेयर न्यूट्रीमेंट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हमने डाली है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, और उसी के साथ-साथ जास्वंद एक्सट्रैक्ट डाला है, और राइस ब्रान डाला है, और कैंडेला वैक्स डाला है। ये क्या करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है, क्योंकि अगर आपके सर की त्वचा अच्छी रहेगी तब जाके आपका जो बाल है वो अच्छे आने वाले हैं। तो मेक श्योर जो आप बालों पे डाल रहे हो वो अच्छा हो। तो इसके लिए इसमें आपको हेयर न्यूट्रिमेंट बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हेयर सीरम। अब हेयर सीरम भी आप जानते हो, आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो कि हेयर सीरम कितना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। इसमें ऑर्गेनिक पी स्प्राउट एक्सट्रैक्ट है, पोटेंट बेसिल हेरी रूट एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, विटामिन ए है, और विटामिन बी5। ये सब कॉम्बिनेशंस क्या करता है ना, कि आपके बालों पे एक परत बना के रखता है, आपके बाल को सेट करने में हेल्प करता है, और इसी के साथ-साथ इसमें ऑर्गेनिक पी स्प्राउट एक्सट्रैक्ट क्या करता है, बाल्डनेस में भी काम करता है। मतलब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके अगर सेल्स एक्टिव है तो वो भी अच्छे से वो इफ़ेक्ट करता है, और आपके बालों को ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ विटामिन थेरेपी का बीबी क्रीम। अब बीबी क्रीम जो है ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, बिकॉज़ नया बीबी क्रीम जो है बहुत ही बेहतरीन है, जैसे बाकी सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं नए वाले। तो इसमें हमने क्या किया है, एसपीएफ 15 का फैक्टर भी यूज़ किया है। बीबी क्रीम जो है, जो नॉर्मली आप लोग जब बाहर जा रहे हो, या फोटोशूट कर रहे हो, या फिर कोई भी पार्टीज़ पे जा रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी स्किन जो है नेचुरली ग्लो करेगी, और आपका मेकअप वाला चेहरा नहीं लगेगा। मतलब नॉर्मली ये होता है कि मेकअप वाला चेहरा बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी केकी फील होता है। केकी फील होना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। तो बीबी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एसपीएफ 15 प्लस प्लस भी है, और इसी के साथ-साथ एंटी एजिंग इफेक्ट भी डाला गया है, जिसकी वजह से स्किन जो है नेचुरली हेल्दी भी लगेगी, और आप जो है पार्टी रेडी भी लगोगे। और उसी के साथ-साथ इसमें सैफरन ऐड किया है। सैफरन मतलब क्या? केसर, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, केसर का यूज़ किया गया है, जो आपको के स्किन को निखारने में हेल्प करता है, और ये जो है आप एवरीडे भी यूज़ कर सकते हो। केमिकल्स वाले नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे कि बाजार में जो भी आज के डेट में बीबी क्रीम्स यूज कर रहे हैं, बीसीसी क्रीम्स यूज हो रहे हैं, ये सब जो है केमिकल बेस्ड होने की वजह से क्या है, ये लॉन्ग टर्म आपको साइड इफेक्ट्स दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 100% हर्बल बीबी क्रीम है, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ लिप बटर। अब लिप बटर जो है ये भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, लिमिटेड एडिशन जो है हमारे प्रोडक्ट लाइन से, तो इसको हमने मेन प्रोफाइल में लेके आए हैं। लिप बटर जो है ये अगेन 10 ग्राम्स का मिलता है। इसमें बहुत सारे जो है ना आपके लिप्स के लिए जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ये इसमें ऐड की गई हैं। कोको एंड शिया बटर इसमें ऐड किया गया है, जो आपके ड्राई लिप्स को जो है अच्छा रखने में हेल्प करेगा, मॉइस्चराइज़ रखने में हेल्प करेगा। इसमें ऑलिव ऑयल डाला गया है, जो लिप्स लिप्स को स्मूथ करके रखता है, और विटामिन ई डाली गई है ताकि आपको एंटी डार्कनिंग इफेक्ट मिले मिले। मतलब क्या, कि लिप्स जो है कभी कभार डार्क हो जाते हैं, मतलब अगर बहुत सारे रीजंस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हो गया तो होता है, या फिर कई बार ये होता है कि आप लोग जो है अगर स्मोकिंग करते हैं तो उससे हो सकता है, अगर आप लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हो सकता है। इन सब कारणों की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो लिप बटर जो है ये भी अगेन एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, मतलब पुरुष हो या महिला हो, कोई भी इसको बिंदास यूज कर सकता है।
और उसी के साथ-साथ इसमें कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट भी है। कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट आप लोग जानते हो कि बहुत अच्छा जो है टैनिंग निकालने का काम करता है, डेड स्किन निकालने का काम करता है और उसी के साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। मतलब आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपके लिप्स के यहाँ पे अच्छी हो तो लिप्स जो है नेचुरली पिंक लगेगी। तो इस प्रकार से इसमें ये सारे कॉम्बिनेशंस डले हुए हैं। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना जो डेंटल पेस्ट है जो सबसे ज़्यादा हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या डाला गया है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें एलोवेरा है, इसमें लोधरा है, लौंग है, ये सब जो है एक हर्बल कॉम्बिनेशन है जो कोई भी ओरल प्रॉब्लम्स हो मतलब सांसों की दुर्गंध होना, जिंजिवाइटिस हो, जो गम्स के इन्फ्लेमेशंस होते हैं वो हो या फिर कोई भी टूथ डिकेइंग हो, ये सब चीज़ों को कंप्लीटली जो है क्योर करने में, प्रिवेंट करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। आज के डेट में बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल हैं बाज़ार में, जैसे आप देखते हो कि स्पेसिफिक रीज़न्स को लेके होते हैं कि गम्स का प्रॉब्लम है तो एबीसी ये वाला यूज़ करो या फिर टूथ डिकेइंग इफेक्ट है तो ये वाला यूज़ करो, सेंसिटिव टूथ है तो कुछ और यूज़ करो। तो व्हाई टू गो फॉर ऑल दिस थिंग्स? आप देख सकते हो कि ये सब जो होते हैं ना मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम सेल आउट हो इसके लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 180 रुपीज में 125 ग्राम्स दे रहे हैं बट एक ही प्रोडक्ट जो पूरे घर में चलेगा और सारे प्रॉब्लम्स को जो है ये जड़ से उखाड़ने में आपको हेल्प करेगा। तो ये बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आपको 3-4 पेस्ट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल पेस्ट में ही आपका काम हो जाता है। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी सल्फेट फ्री है। आप लोग जानते होंगे कि बाकी जो टूथपेस्ट है उसमें सब सल्फेट्स डलता है जिसकी वज़ह से वो जो झाग आता है ना, वो सल्फेट की वज़ह से ही आता है। दीज़ आर लाइक सस्ते केमिकल्स होते हैं ये। ये क्या करते हैं कि आपको फोमिंग इफेक्ट देते हैं। तो कई बार ये होता है कि जो स्किन पे हम लोगों को नहीं डालना चाहिए, अगर हम लोग मुँह में डालेंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही जो है गहरा और बुरा इफेक्ट हो सकता है। और कई बार इसकी वज़ह से वो डिस्क्लेमर स्टेटमेंट्स भी डालते हैं कंपनी वाले कि children above 6 I mean children below 6 years should use this product under adult supervision। मतलब क्या, बच्चे जो हैं 6 साल के नीचे अगर हो तो उनको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए विथ एडल्ट सुपरविजन। अब एडल्ट सुपरविजन मतलब क्या करते हैं बच्चे, ऐसा क्या है उसमें कि जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो उन्होंने तो अपना वो जो कहते हैं ना डिस्क्लेमर दे दिया और वो शायद इससे छूट गए कि हाँ हमने तो कहा था भाई आपको समझदार बनना चाहिए था। बट इसमें ये है कि बच्चे क्या होते हैं कई बार ब्रश करते-करते निगल जाते हैं, टूथपेस्ट का कंटेंट जो है। तो अगर इतना हार्मफुल केमिकल उसमें है, तो वो जो है बहुत सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो पहली बात तो ये आपको बच्चों को ऐसे कोई भी पेस्ट जो है जो बाज़ार में अवेलेबल है, वो नहीं देने चाहिए क्योंकि अगर वो अंदर ले लेते हैं बिकॉज़ बच्चों को ठीक से थूकना नहीं आता है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है और ओरल केयर तो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो ही सकता है। तो यहाँ पे आपको ये एक डेंटल पेस्ट देना चाहिए जो हर्बल है और पूरी तरीके से अगर बच्चा निगल भी लेना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि निगलना है, बट देन गलती से भी निकल गया तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 100% जो है सेफ टू यूज़ है एंड 100% इफेक्टिव है। जिसका प्रूफ है हमारे क्लिनिकल स्टडीज़। जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को कि क्लिनिकल स्टडीज़ हम लोग करते रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है कितना बेहतर है, कितना लोगों को रिजल्ट्स देते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है ब्लाइंडेड वाले क्लिनिकल ट्रायल्स भी देते हैं। ब्लाइंडेड वाले क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होता कि वो कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं हम लोग, पूरी तरीके से डबल ब्लाइंडेड वाले जहाँ पे लोगों को पता नहीं होता क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं। बट देन जब इफ़ेक्ट आता है तो उसका हम लोग जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये क्या-क्या प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा है। तो उससे जो हमको पता चला है कि ये जिंजिवाइटिस को कम करता है, मतलब आपके गम्स के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, गम्स को टाइटन करके रखता है। मतलब जो है वो कहते हैं ना कि वयस्क अवस्था में नॉर्मली क्या होता है कि दाँत जो है वो निकलने लगते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे वो भी नहीं होगा बिकॉज़ गम टाइटनिंग इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये है कि बैड ओडर है वो निकल जाता है, प्लाक्स जो बनते हैं दाँतों में वो निकल जाता है, ब्लीडिंग को कम करता है, डेंटल कैरीज़ अगर है, कैविटीज़ अगर है उसको कम करता है और ओवरऑल जो है आपके दाँत को, आपकी ओरल हेल्थ को जो है बहुत अच्छा ये रखता है। तो इस प्रकार से जो है हमने इसमें पूरी तरीके से मेक श्योर किया है कि आपको बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आपको हम लोग प्रोवाइड कर सकें। जिसका प्रूफ है ये सर्टिफिकेट जो कहता है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है नॉन टॉक्सिसिटी वाले हैं, एलर्जी वाले कोई भी प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं है, मतलब 100% सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड हाइपो एलर्जिक है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये पूरी तरीके से ट्राइड, टेस्टेड एंड क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हुए
वाले प्रोडक्ट्स है और ये इफेक्टिविटी 100% देता है, इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। तो आप भी जो है बिंदास ये प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो और यूज कर सकते हो और विथ कॉन्फिडेंस लोगों को बोल सकते हो कि यस, हमारा प्रोडक्ट जो है ये अच्छे से काम करता है, रिजल्ट्स देता है। ओके, तो ये था हमारा पर्सनल केयर का पूरा प्रोडक्ट रेंज जो मैंने आपके लिए कवर किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड काफ़ी सारे अगर डाउट्स थे तो वो क्लियर हुए होंगे। अब बारी है सिर्फ होम केयर की। आई वाज़ नॉट अवेयर कि होम केयर लेना है, बट मैं आपको थोड़ा-सा उसका जो है इंट्रो बता देती हूँ कि होम केयर में एग्ज़ैक्टली क्या है। होम केयर में जो है मल्टीपर्पज़ क्लीनर है और हमारा जो है फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर है। अब ये दोनों चीज़ों में अगर आप देखते हो तो पूरी तरीके से हर्बल है, इसमें थाइम एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, व्हाइट विनेगर यूज़ किया है, रोज़मेरी यूज़ किया है। ये सब करते क्या है, ये सब जो है हर्बल इंग्रीडिएंट्स है। ये जो है मल्टीपर्पज़ की बात अगर करते हैं तो मल्टीपल पर्पज़ के लिए फ्रॉम द नेम इटसेल्फ पता चलता है कि मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप काम कर सकते हो। मतलब कौन-सा भी आपको वॉशिंग करना है, आज के डेट में जैसे कि सैनिटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इवन कोई भी चीज़ें भी मतलब दूध का बॉटल भी अगर सुबह आता है तो उसको सैनिटाइज़ करके ही यूज़ करते हैं, राइट? उतना ज़्यादा जो है हम लोग आज के डेट में केयरफुल हैं। तो व्हाई नॉट यूज़ समथिंग व्हिच इज़ केमिकल फ्री एंड हर्बल। तो ये हमारा जो है मल्टीपर्पज़ क्लीनर जो है, जब आप कोई भी सरफेसेस जो है उसको क्लीन कर सकते हो। इवन हम लोग आज के डेट में वेजिटेबल्स भी क्लीन करने के लिए कहते हैं। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हो जिससे आप जो है सैनिटेशन को बहुत अच्छे से जो है इंश्योर कर सकते हो। तो नॉर्मली आज के डेट में कल जो भी केमिकल बेस्ड जो सर्फेक्टेंट्स आते हैं, क्लीनर्स आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स होते हैं। जो क्या होता है कि कई बार टाइल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे आप फर्शी मार रहे हो मतलब मॉपिंग कर रहे हो, अपना क्लीनिंग कर रहे हो, तो कई बार ये होता है कि ये केमिकल्स जो है ना, ये जाके टाइल्स के साथ रिएक्ट करता है और कुछ फ्यूम्स रिलीज़ करता है, जिसको कहते हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देते हैं नॉर्मल आँखों से कि फ्यूम्स रिलीज़ हो रहा है, बट आपको पता चलेगा कि थोड़ी-सी आँखों में जलन होती है या थोड़ा-सा सफोकेशन जैसा लगता है। आपने महसूस किया होगा जब हम लोग फर्शियों को क्लीन करते हैं, जैसे फिनॉइल में होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा अदर प्रॉब्लम्स को ये न्योता दे सकता है, जैसे कि लंग्स में इफ़ेक्ट हो सकता है, कई सारे स्किन इरिटेशंस दे सकता है, ये सब हो सकता है। इवन टॉयलेट क्लीनर्स अगर आप देखते हो कि आज के डेट में बहुत सारे ब्रांडेड टॉयलेट क्लीनर्स है, बट उसपे अगर आप देखते हो बहुत ही भयानक वाले जो है वार्निंग साइन्स होते हैं। मतलब क्या कि इसको मतलब चोकिंग हो सकता है, हज़ार्डस है, मतलब इतना सब कुछ लिखा होता है बट स्टिल इसके बारे में कोई कुछ करता नहीं है बिकॉज़ इसके रेगुलेटरी एफर्ट्स जो हम लोग कहते हैं ना, जो बॉडीज़ को रेगुलेट करता है ये सब चीज़ों को, वो उतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो सही बात ये है कि आप अपना जो है हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहें और कुछ हर्बल रिप्लेसमेंट करें, जो नेचुरम आई मीन सॉरी जो हर्ब्स एंड मोर का है या फिर हमारा जो क्लीन एंड मोर का है, इसके हिसाब से यूज़ करें, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। ये फ्यूम्स वगैरह आपको जो है परेशान ना करे, आपको अनहेल्दी नहीं बनाए। तो टॉयलेट क्लीनिंग हो या फिर आपका जो फ्लोर क्लीनिंग हो या कोई भी टाइप ऑफ क्लीनिंग हो, आपको जो है हमारा क्लीन एंड मोर आप यूज़ कर सकते हो जो 100% सेफ है, क्योंकि उसमें सिर्फ व्हाइट विनेगर गया है। व्हाइट विनेगर जो है 100% सेफ है। तो इस प्रकार से जो सारे इंग्रीडिएंट्स जो है 100% सेफ वाले ही हमने इसमें यूज़ किए हैं और आप किसी को भी ये रिकमेंड कर सकते हो। जो छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर को। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि बच्चे कई बार नीचे गिरे हुए चीज़ें जो है बिना मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, बच्चे सीधा उठा के खा लेते हैं। तो कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि टॉयज़ भी जो है टॉयज़ को भी कभी-कभार मुँह में डाल देते हैं। तो ये सब केमिकल बेस्ड अगर उनके ऊपर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लीन एंड मोर क्या करता है, ये ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा। अगर कुछ होता भी है मतलब केमिकल बेस्ड इसमें कुछ नहीं होने की वजह से साइड इफेक्ट वगैरह बच्चों को या बड़ों को कुछ नहीं होना है, ये वाला है, ये 100% सेफ टू यूज़ है। इसके बाद है हमारा फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर। फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर कैसा है कि ये आपके कपड़ों को स्वच्छ रखता है और उसी प्रकार से रुइयाँ वगैरह आने से कपड़ों को प्रोटेक्ट करता है। मतलब इसमें एक सॉफ्टनिंग इफेक्ट है। कंडीशनर इसमें ऑलरेडी डाला गया है। आज के डेट में हम लोग अगर देखते हैं, बहुत सारे कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप कोई भी देखते हो, अगर मैं ब्रांड नेम्स अगर लेती हूँ, तो कम्फर्ट
नाम का आता है, इजी वॉश आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं जो है एक अलग सा यूज करना पड़ता है, एक परत बना के रखता है, बट उसकी सेफ्टी के बारे में हमको कोई भी गारंटी नहीं है, बिकॉज ऑल दीज आर केमिकल बेस्ड। सिर्फ खुशबू अच्छे होने से सेफ अच्छा है ये हम लोग नहीं कह सकते। बट यहाँ पे जो है फैब्रिक वॉश कंडीशनर में हम लोग इंश्योर करते हैं कि आपको जो भी आपके जो कपड़े हैं वो स्वच्छ रहें, और उसी के साथ साथ जो है कंडीशन भी रहे। मतलब इसके जो रुइयां होती हैं या फिर इसका जो थ्रेड होता है ना जो भी कपड़े का, ये जो है इसको पूरी तरीके से कंडीशन करता है और पूरी तरीके से इसको सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े जो है एकदम अच्छे रखते हैं और लॉन्ग टर्म यूज के लिए अच्छे रहते हैं, जल्दी जो है फट्टे वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इंश्योर किया है कि हमारा क्लीन एंड मोर का प्रोडक्ट जो है 100% सेफ टू यूज है। ये इकोलॉजिकली भी सेफ टू यूज है, मतलब क्या ये पोल्यूशन नहीं पैदा करता है। आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन जो कर रहा है, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसके अलावा जो घर से निकलने वाला वेस्ट जो है ना उसमें भी होता है। घर से निकलने वाला वेस्ट क्या होता है, मतलब आप लोग जो सोप्स और शैम्पूज और उसी के साथ साथ जो क्लीनिंग एजेंट्स है इसको यूज करते हो, इससे बहुत सारे केमिकल्स जो है वो सिस्टम में, इको सिस्टम में आती है, जिसकी वजह से आपका इको सिस्टम, जो हमारा इको सिस्टम है वो भी खराब हो रहा है। तो अगर आप क्लीन एंड मोर यूज कर रहे हो, अगर आप हर्ब्स एंड मोर यूज कर रहे हो, तो आप इंश्योर कर रहे हो कि आप एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और आप देश हित में काम कर रहे हो, इको फ्रेंडली होने का काम कर रहे हो और एक बायो फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो मेक श्योर आप हर एक को इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हर एक को इसको प्रमोट करें, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम सेफ रखना ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। तो हर एक ने अगर ये सोचा, तो वो कहते हैं ना कतरे कतरे से सागर बनता है, तो उसी प्रकार से अगर सबने इसमें अच्छे से काम किया, मतलब अच्छे से लोगों को प्रमोट किया, तो ये होगा कि हर एक ने अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किया, तो आप सोचिए कि प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं, और हमारा जो इकोसिस्टम है ये 100% सेफ रहेगा, और हम हमारे फ्यूचर को जो हमारा इकोसिस्टम दे रहे हैं वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो विद दिस आई वुड एंड माय सेशन। मेरा सेशन यहीं पे एंड होता है, और आई एम श्योर लाइक आप लोगों को काफी सारी जानकारी मिली होगी। So thank you very much. Over to you, Jason.